हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2022 में क्या कट ऑफ रिवाइज्ड होगा या नहीं होगा, कितने परसेंट चांसेस है या कितना मार्क्स नीचे जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का कॉल आ रहा था लगातार, जो कुछ नंबर से नीट पीजी 2022 में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो उनके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोग को जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। इससे पहले मैं बताऊं, काउंसलिंग का रेगुलर मैं बताते आ रहा हूं, काउंसलिंग है और अगस्त में ही होगा। इसके अलावा इससे पहले होने की उम्मीद कम है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल दर्ज है, जो ईडब्ल्यूएस के को लेके जो हेयरिंग है 27 जुलाई को, अगर ये जितना जल्द हो सके, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, इसका रिजल्ट नहीं आया, तो हो सकता है इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो काउंसलिंग है अगस्त की जगह पे लास्ट वीक ऑफ अगस्त भी जा सकता है। डिपेंड मेन करता है ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया का जो हेयरिंग है, इसका फाइनल डिसीजन जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट होगा। मेन आपका पॉइंट ये होगा। अब हम बात करते हैं एनएमसी का। तो एनएमसी आपको हाई चांस है इम्प्लीमेंट होने का, प्रोसेस ऑनगोइंग है। हम बात करते हैं कट ऑफ रिवाइज्ड होगा या नहीं होगा, कितना मार्क्स नीचे जा सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 2019 से 2019 में भी कट ऑफ रिवाइज्ड हुआ था, 20 में भी हुआ था, 21 में भी हुआ, अब ये है 2022। 100% कंफर्म रहिए आप लोग जो क्वालिफाई नहीं किए हैं, कुछ नंबर से चुके हुए हैं, कट ऑफ रिवाइज्ड होगा। आपको 40 to 50 मार्क्स नीचे जा सकता है, 40 to 50 मार्क्स नीचे जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सीटें बढ़ने वाले हैं। और हाई फी स्ट्रक्चर वाले जो कॉलेज है या फिर जिसका फ़ी है वो फ़ी, और साथ में नॉन क्लिनिकल ब्रांच की जो सीटें होती है वो फुलफिल नहीं होती है। इस वजह से ऑल इंडिया के राउंड 2 के बाद देखी जाती है कितने नंबर ऑफ सीटें खाली रह गई हैं हाई बजट वाले या फिर नॉन क्लिनिकल ब्रांच। और ऑल इंडिया के बाद स्टेट कोटे की काउंसलिंग होती है राउंड 2 को। इसके बाद एनालाइज लगाया जाता है कि कितने सीटें बच रही है, कितना मार्क्स नीचे जाना चाहिए ताकि ये सारे सीट फुलफिल हो जाए। तो ऑल इंडिया के राउंड 2 और स्टेट के राउंड 2 जैसे ही फिनिश होता है उसके जस्ट बाद आपको कट ऑफ रिवाइज्ड हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि इस बार एनएमसी बिल आएगा, 50% गवर्नमेंट सीट होगा, तो इस बार उम्मीद कम है कट ऑफ रिवाइज होने का। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका फ़ोन आ रहा था कि सर हमें सुनने में आ रहा है कि इस बार राउंड 1 से ही कट ऑफ रिवाइज होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सारी चीज़ों की प्रोसेस होती है। नंबर ऑफ वैकेंसी देखी जाती है कि हमारे पास वैकेंसी है कितना, जो खाली वैकेंसी, जो वैकेंट वैकेंसी रहती है, इसके अकॉर्डिंग कितना मार्क्स हमें नीचे लाना चाहिए ताकि ये सारे सीट फुलफिल हो सकता है इस बार नॉन क्लिनिकल ब्रांच के लिए कुछ अलग रूल आ सकता है, हो सकता है इसके लिए सबको एलिजिबिलिटी दी जाए, देखा जाएगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीटें बच जाती है, हर साल बचती है और वेस्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और वो किसी भी ब्रांच से वो अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में उनको बेनिफिट हो सकता है और ये होना भी चाहिए। अब बात करते हैं हम सीट को लेके, सीट किस तरीके से बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक वेबसाइट है जहां आप कॉलेज प्रेडिक्टर है, जहां पे आप सभी कॉलेज के कट ऑफ जान सकते हैं, बॉन्ड जान सकते हैं, फी स्ट्रक्चर, हर एक डिटेल्स आपको वहां पे अवेलेबल होगा। www.smeducationservices.com पे जाएं। और इसके अलावा हमारा SM एजुकेशन सर्विसेज के नाम से एक ऐप्स है जो एप्लीकेशन को लॉन्च किए हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिलेगा। वहाँ पे भी आपको नीट यूजी या नीट पीजी सभी का इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेंगे। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे वो, अगर आप ऐप्स को आप डाउनलोड किए हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो आपको ऑटोमेटिक आपके पास आपके नंबर पे आपको नोटिस चला जाएगा। तो बाकी हम बात करते हैं सीट के लिए, तो हर साल सीटें बढ़ती है, लगभग 3000-4000 के अप्रोक्स आपको सीटें बढ़ेंगी गवर्नमेंट सेक्टर में। एनएमसी बिल का मतलब क्या होता है, सभी स्टेट में ओवरऑल अगर बात किया जाए तो 4 से 5 स्टेट को छोड़ने के बाद सभी स्टेट में एनएमसी बिल एक तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन ये एक लीगल वे में नहीं है। यूपी, बिहार, केरला और उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के बाद बात किया जाए तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे मध्य प्रदेश, तो इन सारे स्टेट में एनएमसी बिल वर्क नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पे 50% सीटें जो होती है गवर्नमेंट के अंदर वो नहीं है। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर 4 लाख पर ईयर है, ए कैट की सीट जिसको गवर्नमेंट कोटे की सीट बोलते हैं। तेलंगाना के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर सेमी गवर्नमेंट की सीट है, कर्नाटका के अंदर जीएम कोटे की सीट है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट। इसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, केपीसी मेडिकल कॉलेज का फी लगभग 3 to 5 लाख पर ईयर है। तो ये जो फी है
अगर देखा जाए जो कि एनएमसी बिल जो आया था, एनएमसी का जो ड्राफ्ट आया था, उसमें बताया गया था कि फ़ी रेगुलेशन जो होगा, इसमें फ़ी जो आपको होगा 50% जो गवर्नमेंट के अंदर आएंगी, इसका गवर्नमेंट फ़ी के इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ पे अब ये देखना है क्या ये इक्विवेलेंट होती है या नहीं। इक्विवेलेंट यानी कि अगर किसी स्टेट का फ़ी स्ट्रक्चर, किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर गवर्नमेंट का फ़ी 80 लाख रुपीज़, सॉरी 80,000 है या 50,000 है, तो उन कॉलेज का फ़ी का, प्राइवेट कॉलेज का जो 50% होगा वो अप्रॉक्स 50,000 या 80,000 तो नहीं, लेकिन फिर भी 2 लाख 3 लाख रुपीज़ के राउंड फिगर में रखा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां गवर्नमेंट कोटे के फ़ी के नाम पे मैनेजमेंट कोटे की फ़ी से भी ज़्यादा फ़ी, एनआरआई कोटे के भी फ़ी से ज़्यादा फ़ी लिया जाता है। जैसे कि राजस्थान में जो फ़ी है वो 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख गवर्नमेंट कोटे की फ़ी है। उत्तराखंड के बात किया जाए तो यहाँ पे 9 to 10 लाख रुपीज़ पर ईयर है गवर्नमेंट कोटा का फ़ी। महाराष्ट्र के अंदर आपको 7 लाख से स्टार्ट है और ये लगभग 17 लाख पर एनम तक जाता है गवर्नमेंट कोटा का सीट। आंध्र प्रदेश के अंदर आपको 8,64,000 है, ये ऑन एवरेज तो सही है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, गवर्नमेंट कोटा के 4 लाख पर ईयर है, सॉरी, आंध्र प्रदेश में, तो ये तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तेलंगाना के इसी टाइप से 4 लाख समथिंग पर ईयर है। इसके बाद बात किया जाए पौंडीचेरी का, तो इसका भी आपको ऑन एवरेज अंडर 10 लाख रुपीज़ पर ईयर है। लेकिन जहाँ ऑलरेडी गवर्नमेंट कोटे के नाम पे आपको 30 लाख 40 लाख लिया जा रहा है, इसको कम किया जा सकता है। या फिर जहाँ फी जैसे 5 लाख की जगह पे 6 लाख, 10 लाख, 11 लाख लिया जा रहा है, हो सकता है इसको कम करके अंडर 1 लाख या फिर 2 लाख या फिर 3 लाख जो भी होगा वो डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन इस पर हम बात कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, ये अभी तक ऑफिशियली नहीं है, जो मैं फ़ी के बारे में भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। लेकिन जो एनएमसी बिल है वो ऑन गोइंग है, ये कभी भी इम्प्लीमेंटेशन का आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। फिलहाल के वीडियो में आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों को पेड सर्विस चाहिए और जो स्टूडेंट अभी एलिजिबल नहीं है या फिर जो एलिजिबल हैं, क्वालिफाई हैं, सभी स्टूडेंट आप चाहे तो हमारे से कॉल करके सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसमें आप प्रॉपर अपडेटेड रहेंगे, कहीं पे जाने भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सारे सिस्टमेटिक आपको मिल जाएंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखें, वहाँ पे भी आप लोगों को लाइव चैट होता है। जो भी क्वेश्चन होंगे उसके लिए एक सेशन बना दिए हैं, उस सेशन में हम लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।